जय श्री राम दोस्तों। मैं गौरव स्वागत करता हूं आपके चैनल जी हॉन्ट्स पर। मैं मानता हूं भूत प्रेत पे बिलीव करना या ना करना बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। आज का रियल इंसिडेंट होने वाला है उत्तर प्रदेश के एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का, जिसका नाम मैं डायरेक्टली ले नहीं सकता क्योंकि अभी भी वो कॉलेज वहाँ फंक्शनल है। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें रोहित ने बताया। 2012 में उनके साथ ये घटना घटी जब वो सेकेंड ईयर में थे। फर्स्ट ईयर बहुत ही मौज मस्ती और अच्छी यादों के साथ कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर में जो रोहित के साथ हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सेकंड ईयर स्टार्ट होने से पहले हॉस्टल अलॉटमेंट फिर से हुआ। पुराने हॉस्टल की बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए स्टूडेंट को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। हॉस्टल की ये बिल्डिंग पुरानी वाली बिल्डिंग से बहुत अलग थी। लाल ईंटों वाली दीवार, 3 फ्लोर की बिल्डिंग, लंबे लंबे कॉरिडोर और ऊपर से सीलिंग हाइट इतनी ऊंची थी कि अगर चिल्लाओ तो साउंड इको होता था। सबसे अच्छी चीज ये थी, हॉस्टल के पीछे की साइड एक छोटा सा गार्डन एरिया था, बहुत सुंदर, जिसमें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। बस पीपल इतना पुराना था कि उसकी जड़ें बिल्डिंग की दीवारें तोड़ के बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। और उस पेड़ के बिल्कुल नीचे एक खाली वॉशरूम ब्लॉक था जिसको ऑफिशियली लॉक करके रखा हुआ था। कोई यूज नहीं था वॉशरूम का। तो रोहित ने गार्ड अंकल से पूछा कि अंकल ये वॉशरूम यहाँ पे क्या है, इसे कोई यूज नहीं है? तो गार्ड अंकल ने रोहित को बताया कि बेटा उस वॉशरूम की प्लम्बिंग खराब है, इस वजह से वो वॉशरूम अभी वर्किंग नहीं है। रोहित को सेकंड फ्लोर पे लास्ट वाला रूम अलॉट हुआ। रूम के एंड में सिर्फ एक बाथरूम था और साइड से सीढ़ियां जाती थी जिससे ऊपर नीचे का एक्सेस करना इजी हो। कमरे में 2 बेड्स थे, एक रोहित का और दूसरा उनके रूममेट अनिकेत का। पहली रात जब रोहित अपना सामान लेकर आए तो वार्डन अंकल ने रोहित को बताया, बेटा रात में ज्यादा बाहर मत घूमना और हॉस्टल के नियमों का पालन करना। उन्होंने अंकल को बड़ी मस्ती में जवाब दिया, अंकल जी आप अपना ध्यान रखिए, हम जवान लोग हैं, हमें कोई खा थोड़ी रहा है। रोहित रूम के अंदर आ गए। रूम बिल्कुल नॉर्मल था देखने में। 2 पुराने मेटल के बेड्स, एक अलमीरा, एक छोटा सा स्टडी टेबल, खिड़की से हॉस्टल के पीछे का गार्डन दिखता था और वो पीपल का पेड़। रात में जब रोहित सो रहे थे तो सिर्फ फैन की आवाज और बाहर कीड़ों की आवाजें आती थीं। पहला हफ्ता बड़ी मस्ती में गुजर गया। हफ्ते भर बाद रोहित को एक चीज नोटिस हुई, रात को अचानक से उनकी नींद खुल रही है अपने आप, पता नहीं क्यों, और चेस्ट पे कुछ हैवी फील हो रहा है, जैसे उनके ऊपर कोई बैठा हो, कोई चीज उनका गला दबाने की कोशिश कर रही हो। रोहित पानी पीने के लिए उठे। उन्होंने बताया, गौरव भाई जैसे मैं पानी पीने के लिए गया एक अजीब सी स्मेल आई, बहुत पुराने इत्र जैसी, जैसे किसी ने बहुत पुराना इत्र लगाया हो, और इतनी तीखी स्मेल थी कि उस स्मेल से उनका सिर दर्द होने लगा और उसके साथ कुछ पसीने की बड़ी गंद सी स्मेल आने लगी। उनको लगा शायद इत्र अंकित ने लगाया होगा। तो रोहित ने पानी पिया और वो वापस सो गए। अगले दिन सुबह रोहित ने अंकित से पूछा कि भाई रात में कुछ लगा के सोए थे क्या तुम, इत्र वगैरह? अंकित ने बोला, भाई मैं कोई इत्र वगैरह या परफ्यूम वगैरह रात में लगा के नहीं सोता, तू सपना देख रहा होगा। और हंसने लगे दोनों आपस में। उसी रात फिर वही हुआ। अचानक वापस रोहित की नींद खुली और इस बार वो स्मेल इतनी तेज थी। रोहित ने आसपास पहले देखा कि ये स्मेल आ कहां से रही है। फिर एक गलती जो रोहित ने करी, रोहित के रूम से जो गार्डन दिखता था उन्होंने उसकी खिड़की खोल दी। अचानक वापस उसकी नींद खुली और इस बार वो स्मेल बहुत तेज थी। रोहित ने इस बार खिड़की के बाहर की तरफ चेक किया कि ये स्मेल आ कहां से रही है, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था और पीपल के पत्तों के हिलने की आवाज आ रही थी। अगले दिन फिर रोहित ने वापस अंकित को ये चीज बताया। अंकित को लगा भाई तू पागल वागल हो गया है। लेकिन उसी रात अंकित और रोहित रात में जब अपनी स्टडी कर रहे थे तो लाइट चली गई। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। रोहित के रूम के बाहर ही इन्वर्टर रखा था। अपने फोन की फ्लैश ऑन करी देखने के लिए। रोहित को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे से चल के निकल गया। जब रोहित और अंकित दोनों रात को पढ़ रहे थे तब अचानक से लाइट चली गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे। पीछे मुड़ने की कोशिश करी। उन्हें फील हुआ जैसे उनके पीछे ही कोई खड़ा है। अचानक लाइट आ गई। कॉरिडोर एकदम खाली था, कोई नहीं था। रोहित अपने रूम के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंकित ने पूछा, भाई क्या हुआ, तू इतनी हड़बड़ी में क्यों आ रहा है? रोहित ने अंकित को कुछ न बताते हुए सोने चले गए।
रात 2 बजे फिर अचानक उनकी नींद खुली। इस बार भी स्मेल बहुत तेज थी, जैसे उनके साइड में से ही आ रही हो। करवट लेते वक्त उनकी नजर दरवाजे के नीचे गई। ऐसा लगा जैसे कोई परछाई धीरे धीरे उनके रूम के अंदर आ रही है। जैसे ही उन्होंने अंकित को आवाज देने की कोशिश करी, वो चीज अपने आप वापस चली गई। पूरी रात रोहित सो नहीं पाए। सुबह जब रोहित नहाने गए तो उन्होंने मिरर में देखा, उनके पीठ पर कुछ स्क्रैचेस थे, लंबे लंबे। रोहित घबरा गए। उन्होंने अंकित को बोला कि भाई चेक करियो एक बार ये कैसे स्क्रैचेस हैं। अंकित ने रोहित को बोला कि भाई रात में गर्मी हो रही है तो तूने खुजली वगैरह करा होगा, ये शायद उसके निशान हो सकते हैं, इतना घबरा मत। अगले कुछ दिनों तक रोहित को उस कमरे के अंदर किसी न किसी की प्रेजेंस फील होती थी, जैसे कोई लड़की। ऐसा लगता था कि उनके आसपास कोई है। रात को उनके बेड के साइड में कोई बैठा है, कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें घूर रहा है। एक दिन अंकित अपने फ्रेंड के बर्थडे में चले गए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अंकित ने रोहित को भी बोला। रोहित ने बोला कि नहीं यार, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं लग रही, तो तू चला जा। उस दिन रोहित अपने रूम में अकेले थे। वापस वही हुआ। रात को अचानक उनकी नींद खुली। कुछ देर बाद उनका गेट अपने आप नॉक होने लगा। धीरे धीरे वो ठक 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 इतनी बढ़ गई, ऐसा लगा जैसे कोई गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उस रात रोहित ने हनुमान चालीसा का सहारा लिया। पूरी रात वो भगवान का नाम लेते रहे। जैसे तैसे सुबह हुई और उन्होंने सोच लिया कि आज वो एक पल इस हॉस्टल में, इस रूम में नहीं रुक के सीधा अपने घर जाएंगे। कॉलेज से कुछ 100 किलोमीटर दूर उनका घर था। रोहित ने सीधा बस ली और अपने घर चले गए। 1-2 दिन घर रुकने के बाद उनकी मम्मी ने नोटिस किया कि रोहित कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो रात को बेड के कोने की दीवार की तरफ देखता रहता है। रोहित की मम्मी घबरा गई। उन्होंने रोहित को बोला कि बेटा तू ठीक तो है? रोहित ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और वो रोने लगे। रोहित ने सब कुछ अपने मम्मी पापा को बताया। रोहित के पापा इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पीठ पे जो स्क्रैचेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तब उनका चेहरा बदल गया। उसी रात रोहित के घर में कुछ ऐसी चीजें हुई जिन पे शायद आप यकीन ना करो। रोहित के स्क्रैचेस देखकर रोहित की मम्मी ने उनके पापा से बोला, कल हम एक बार गुरुजी को घर पे बुलाकर रोहित को दिखवा लेंगे कि ये दिक्कत आ क्यों रही है उनके साथ। जैसे ही ये चीज रोहित ने सुनी, रोहित की आवाज एकदम बदल गई और वो अपना सर दीवार में मारने लगे। अचानक उनके पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करने लगी और उनके बेडरूम में रखा हुआ ड्रेसिंग टेबल अपने आप गिर गया। पूरे रूम में कांच कांच हो गया। रोहित के पापा ने उनके बड़े भाई को बुलाया। बड़े भैया ने जैसे ही रोहित की हालत देखी, उन्होंने और उनके पापा ने पकड़ के रोहित को बेड पे लिटा लिया। इतने में उनकी भाभी ने रोहित के ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़का। गंगा जल छिड़कने के बाद रोहित एकदम शांत हो गए और भाभी ने गंगा जल पूरे घर में छिड़क दिया। घर वाले समझ गए थे कि कोई चीज रोहित के साथ आ गई है। अगली सुबह गुरुजी को बुलाया। गुरुजी का कई सालों से तंत्र मंत्रा और भूत प्रेत के मामलों में हाथ था। जब गुरुजी आए, उन्होंने रोहित को देखा। वो तुरंत समझ गए कि कोई लड़की की आत्मा रोहित को पोजेस कर चुकी है और वो आत्मा बहुत पुरानी है। गुरुजी ने रोहित का उतारा शुरू किया। उन्होंने घर में धुनी जमाई, हनुमान चालीसा पढ़ा, उनके सिर पर संदूर लगाया, गंगा जल से पूरे घर को साफ किया। रात भर गुरुजी ने मंत्र पढ़े। रोहित बहुत तड़पे। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन किसी लड़की की आवाज थी। रोहित जितना चिल्लाते, गुरुजी उतने ही तेज आवाज में मंत्र पढ़ते। थोड़ी देर बाद पूरी रात गुरुजी ने धुनी जमाई। सुबह होते होते रोहित शांत होने लगे। रोहित को एक रक्षा कवच दिया। रोहित के मम्मी पापा ने पूछा कि ये मेरे बेटे के साथ हुआ क्या था। तब गुरुजी ने उनके मम्मी पापा को बताया, आपके लड़के का स्वभाव थोड़ा चंचल है और वो लड़की इसी चंचलता को देख के रोहित की तरफ आ चुकी थी और इसे अपने साथ ले आने की पूरी कोशिश कर रही थी। घर वालों ने गुरुजी से पूछा कि इस चीज का निपटारा कैसे होगा।
लड़के को तो वापस अपनी पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में जाना है। तब गुरुजी ने बताया, आप रोहित का रूम चेंज करवा दो और उस लड़की की मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक हवन करवा लो। आत्मा को शरीर से हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी ताकत अभी भी उस जगह पर है। अगर रोहित वापस उस जगह गया तो ये चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं। इसलिए उस लड़की की आत्मा को मोक्ष मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई एक गलती और रोहित को बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। सबसे पहले रोहित के पापा वापस हॉस्टल गए, मैनेजमेंट से बात करी और उनका रूम चेंज करवाया। कुछ टाइम बाद रोहित और उसके पूरे परिवार वाले गया गए, जो कि बिहार में पड़ता है। उस लड़की के लिए अब मोक्ष पूजा वहाँ पे करवा दी। रोहित ने बताया, गौरव भाई, अब मैं बिलीव करता हूँ कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है तो आप अपना रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ इग्नोर मत करना। कुछ चीज़ें लॉजिक से समझी नहीं जा सकती। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो तुरंत जगह चेंज कर दो, बड़ों के पास जाओ या किसी तांत्रिक या गुरु के पास।